एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ट्रेनिंग गुरु के रोड टू सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं हूं सतीश चौहान, एक बिजनेस कंसल्टेंट, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर। हम लोग इस प्रोग्राम में ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, जिसको बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती है, उनको प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस सोल्व हो सके। इसलिए हम इस प्रोग्राम में कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं, सही सक्सेसफुल कोच, मेंटर, गाइड वगैरह होते हैं, उनको बुलाते हैं जो अपने अनुभव से आगे बढ़े हैं और खुद ने सफलता पाई है। तो उन्होंने कौन सा ऐसा रास्ता अपनाया था जिससे उनको सफलता मिली, तो वैसे ही सफलता आपको भी मिले, इसलिए उनसे डायरेक्टली हम उनका रास्ता जानते हैं। और आज मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस नेहा राव, जो कि बॉम्बे से है और ANR वेडिंग्स एंड इवेंट्स करके कंपनी है, उनकी ओनर है, जिन्होंने जीरो से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज अपने नॉट इन इंडिया बट काफी सारे देशों में वो काम करते हैं, बड़े बड़े वेडिंग्स एंड इवेंट्स के प्रोजेक्ट्स करते हैं। यहाँ तक कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनके नाम शामिल है। तो ऐसी मिस नेहा राव का हम वेलकम करना चाहेंगे, जिसको वेराइटी इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस भी है, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग, IT, अलग अलग इंडस्ट्रीज में उन्होंने खुद जॉब पहले किया है, फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है और सब जगह उन्होंने सफलता पाई है। तो आइए जानते हैं सफलता का राज मिस नेहा राव के पास से, और जानते हैं कि किस तरह से नेहा राव ने अपनी कंपनी स्क्रैच से, जीरो से खड़ी की और आज इस लेवल पे, इस मुकाम पे पहुंचाई है, जहां वो काफी सारी सेलिब्रिटीज के साथ काम करती है, काफी सारे NRIs के साथ काम करती है और काफी बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स, वेडिंग इवेंट्स वगैरह करती है और एक सक्सेसफुल कंपनी को रन करती है। तो आइए सब मिलके वेलकम करते हैं मिस नेहा राव का। थैंक यू नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बताइए पहले तो हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को। थैंक यू सो मच सतीश जी, मुझे आपके इस शो में बुलाने के लिए। ये एक बहुत ज़रूरी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने जो शुरू किया है, जिसमें जो नए SMEs हैं उन्हें कुछ नया सीखने समझने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये टाइम इतना स्ट्रेसफुल है सभी के लिए। ये कोविड टाइम्स में सभी लोग अपने घरों से कहीं ना कहीं पे मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं अपने काम के लिए, तो उन्हें घर बैठे बैठे कुछ सीखने का मौका मिले। सो थैंक्स टू यू फॉर स्टार्टिंग दिस थिंग एंड हैविंग मी हियर। और आपके सभी दर्शकों को, सभी SMEs को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। वेलकम नेहा जी, वेलकम नेहा जी। नेहा जी, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले हम लोग जानते हैं, जैसे आपसे हमारी काफी दिनों से आपकी अपॉइंटमेंट्स के लिए बात चल रही थी। आप काफी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, काफी कॉर्पोरेट इवेंट्स करती है, बिजी शेड्यूल्स में से आपने हमारे लिए समय निकाला, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। और मैं ज्यादा आपसे ही पूछूंगा कि आपकी कंपनी जो ये ANR वेडिंग्स एंड इवेंट्स है, वो एक्चुअल में क्या करती है, और आपने मतलब उसके रिलेटेड थोड़ा सा अपना और कंपनी का इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि व्यूअर्स को आपको जान सके, समझ सके कि आपका किस तरह का कामकाज है। यस। हाँ सतीश जी, मेरी कंपनी जो है उसका नाम है ANR वेडिंग्स एंड इवेंट्स, और जैसे कि इसका नाम है, हम ऑल टाइप ऑफ वेडिंग्स करते हैं, फिर वो किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी रीजन्स को बिलोंग करती हो, किसी भी तरीके का रिचुअल्स या कल्चरल वेडिंग्स हो। और सेम टाइम्स में कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं। अभी जैसे एम्प्लॉयज भी हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, दे ऑल्सो नीड सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, रेम्यूनरेशन, रिकॉग्निशन। तो उसके लिए जब हम ऐसे बड़े इवेंट्स करते हैं जहाँ पे उनके काम के लिए उनको अप्रिशिएट किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए। तो हम इस तरीके से सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स और वेडिंग्स करते हैं हिंदुस्तान में, और इंडिया के बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज में करते हैं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। मतलब बाहर की कंट्रीज में कहाँ मतलब किस तरह का प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं? हम वेडिंग्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, माइस बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कॉर्पोरेट कल्चर में, जो इंसेंटिव्स रिलेटेड है। तो कॉर्पोरेट्स के लिए हम लोग कॉन्फ्रेंसेस, नेटवर्किंग इवेंट्स है, रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन है, वो सब कुछ हम लोग करते हैं। हम दुबई में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में और थाईलैंड में, ये सारी जगह में तो ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मोस्टली जो क्लाइंटल है वो 50% क्लाइंट्स जो है NRIs होते हैं, UK एंड USA से बेस्ड आउट होते हैं, और रिमेनिंग 50% जो है वो इंडिया से है।
बिकॉज कुछ भी हो, इंडिया हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले। तो एंड ऑलवेज बीन अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर अस। बढ़िया है निहाल, बढ़िया है। हाँ तो निहाल, मैं आप इतने सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इतने सारे इवेंट्स कर रहे हैं, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आप कैसे मतलब इस फील्ड में आए, पहले आप क्या कर रहे थे और आप इस फील्ड में कैसे आए? बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, चैलेंजिंग फील्ड है, इसमें आप कैसे एंटर हुए? जी बिल्कुल, अगर मैं पूरी जर्नी की बात करूँ तो हमेशा बहुत डाइवर्सिफाइड रही है। मैं साइंस ग्रेजुएट थी, फिर मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, जिसमें मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मार्केटिंग मेरे फोर्टे थे। एंड मैंने 5 साल काम किया है, जॉब किया है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। आईटी में किया है, मैन्युफैक्चरिंग में किया है, एडवर्टाइजिंग में किया है, इवेंट्स में भी किया है। तो हर वक्त आप इतनी मेहनत करते हो, जब भी आप किसी के लिए काम करते हो आपको पैशन होता है। एक कहावत है, लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव। तो मैंने जब भी जो भी किया है बहुत दिल से, बहुत मेहनत से किया है, और हमेशा बहुत खुशी होती थी, हाँ घर पे आए हैं तो बहुत मतलब अच्छा काम करके और आज के दिन में सुकून है हमें। लेकिन फिर स्लोली ग्रेजुअली ऐसा लगने लगा कि जो मेहनत हम सबके लिए कर रहे हैं, क्यों ना अपने लिए कुछ किया जाए, क्यों ना सोसाइटी में कुछ किया जाए, किसी के लिए कुछ कर सके हम। सो मैं और मेरे जो हस्बैंड है मिस्टर अंकित राव, हम दोनों ने बहुत सोचा एंड देन वी केम अप विद ANR वेडिंग्स एंड इवेंट्स। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम कभी थकते नहीं हैं। हम राउंड द क्लॉक 24 घंटे 365 दिन काम कर सकते हैं, हमें कोई थकान नहीं होती, और एट द एंड ऑफ द डे वी फील रियली हैप्पी। और कोई भी जॉब या कोई भी काम का सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपको वो चीज करने में मजा आए, यू एंजॉय वर्किंग फॉर। और जब पूरा वो दिन खत्म होता है और आप शांति से जब बैठते हैं तो आप सोचते हैं, अरे वाह आज का दिन तो कमाल था, कल के दिन में भी कमाल करना है। तो वही सोच करके हमने 6 साल पहले ये कंपनी को शुरू किया, क्योंकि हम अपना खुद का नाम बनाना चाहते हैं, और उस विचार को लेकर ही हमने इसकी शुरुआत कर डाली। बहुत ही बढ़िया है नेहा जी, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि हम अपना खुद का नाम बनाना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान में काफी ऐसे लोग हैं जो खुद का नाम बनाना चाहते हैं, वो शुरुआत तो करते हैं लेकिन काफी प्रॉब्लम्स उनको आती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने भी जब ये सोचा होगा, जब आप जॉब कर रहे थे और वहां से आपने ये बिजनेस का जब सोचा और इस इंडस्ट्रीज में आए जहाँ पे काफी चैलेंजिंग वर्क रहता है, तो आपको भी शुरुआत में काफी दिक्कतें आई होगी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि हिंदुस्तान में काफी यंगस्टर्स हैं, वो खुद का नाम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, पैशन से आगे आते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं या सबको सक्सेस नहीं मिलती। और जहां तक फैक्ट एंड फिगर्स की बात करें तो 90% से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। इसीलिए तो हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि ऐसे फेलियर्स ना हो और आपके जैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आके उनको गाइड कर सके। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको भी ऐसे कैसे प्रॉब्लम्स आए थे और आप उस प्रॉब्लम से कैसे निकले, तो जिससे व्यूअर्स को भी फायदा हो ऐसा। जी, ये तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोली है सतीश जी, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में सोचना, ड्रीम करना, और फिर जब हम उसे एग्जीक्यूट करने के लिए पहुंचते हैं, वो लेवल पे हमें समझ में आता है कि क्या रियलिटी है, हमें क्या फेस करना है, हम क्या करने वाले हैं। तो वो जब ग्राउंड लेवल पे हम पहुंचते हैं तो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो चीज को समझें। तो जैसे हमने शुरू किया, हमें कुछ नहीं पता था इसके बारे में, कोई काम नहीं था किसी को दिखाने के लिए, किसको जाके मिले, किससे बात करें कि हमें काम दे दो। और आपको एक बैंक में हर महीने सैलरी आ रही है, अच्छी सैलरी आ रही है, हर महीने जॉब कर रहे हैं, तो जॉब वैसे सिक्योर्ड लाइफ को छोड़ देना सिर्फ एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए, जो आपका ड्रीम है, जिसे आप फॉलो करना चाहते हो या जो आपका पैशन है, तो सबसे पहले तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि आप वो जॉब और सिक्योर लाइफ छोड़ दो। और वही हमने किया, हमने वो छोड़ दिया, और फिर हमने काफी महीनों तक एक कॉर्पोरेट हाउस में जाकर के हर एक को खुद के लिए प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, सबको बताना शुरू किया कि हमें एक मौका चाहिए, क्योंकि कुछ दिखाने के लिए था नहीं तो क्या बोल सकते हैं, और उनको भी इतनी जल्दी तो ट्रस्ट आएगा ही नहीं कि अरे वाह यू आर द न्यू पर्सन, आपको कैसे कुछ दे सकते हैं। तो वी वर लाइक हिम्मत नहीं हारेंगे, जो करना है, जो सोचा है करके तो रहेंगे, ऐसे तो हार नहीं सकते। सो हमने क्या किया कि करते रहे, कोशिशें करते रहे, और हमने हमेशा एक स्टेटमेंट को हमेशा याद रखा, जो मैं आपके व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूंगी, रिजेक्शन
is not a rejection, it is a redirection. ये समझना बहुत जरूरी है. हमें बहुत रिजेक्शन मिले कॉर्पोरेट हाउसेस में से, हमें बोलते थे आप तो नए हैं, आपने कुछ किया नहीं है, सो हम आपको ये मौका नहीं दे सकते, और हमें वहां से भेज दिया जाता था बाहर. 1, 2, 10, 20, 15, 25 कॉर्पोरेट्स ने हमें बाहर निकाल दिया. तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो रिजेक्शन हमारे लिए रिजेक्शन नहीं था. वो हमें एक डायरेक्शन दे रहा था कि हर स्टेप पे हम इम्प्रोवाइज कैसे करें, कैसे हम और बेहतर से बेहतर प्रेजेंट कर सके, समझा सके, अपनी बात रख सके क्लाइंट के सामने. क्योंकि जो क्लाइंट आपके पैशन को, आपकी सीरियसनेस को और आपकी क्वालिटी को समझ सके, हमें उसी की तलाश थी. तो मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ हमारा जर्नी का, स्टार्टिंग का, जिससे आपके सब व्यूअर्स को बहुत कुछ समझने को मिलेगा. तो जैसे हम सब कॉर्पोरेट्स में धक्का खा रहे थे, जनरल लैंग्वेज में बोलूं, तो एक लंदन बेस्ड कंपनी थी, तो हम उनके भी ऑफिस में गए थे. उनका ऑफिस है बॉम्बे में, तो वो कुछ इवेंट करने वाले थे, ऐसा हमें मालूम पड़ा. तो हमने जाके पिच किया. उन्होंने बोला लाइक एनी अदर कॉर्पोरेट, आप नए हो, आपको कैसे दे सकते हैं, तो हमें भेज दिया. हमने बोला यार कुछ तो होगा, मतलब कहीं कुछ वैल्यू एडिशन. अब ये वैल्यू एडिशन जो है भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी कस्टमर के लिए, कोई भी क्लाइंट के लिए आप क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हो, आप उनके लिए क्या ऐसा कर रहे हो जिनसे उनको कुछ ग्रोथ, बेनिफिट कुछ भी मिल रहा है, तो ही वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा. तो हमने पता लगाया कि उनको क्या प्रॉब्लम है, और हमें पता चला कि नरीमन पॉइंट के सारे 5-स्टार होटल जो है वो सब हाईली बुक्ड है, और उनको वेन्यू नहीं मिल रहा है उनकी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जो कॉन्फ्रेंस उनकी पहली बार हिंदुस्तान में हो रही थी, और इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड थे. उनके बड़े से बड़े वीपीज और चेयरमैन आए थे. अभी करें तो क्या करें, तो फिर हमने उनके लिए वेन्यू क्रिएट की. हमने ये वैल्यू उनके लिए ऐड किया कि वेन्यू नहीं होगा तो कॉन्फ्रेंस कैसे होगी, और वो लोग हार चुके थे, इसलिए वो लोग को कोई ऑप्शन नहीं था. तो हमने उनको बोला कि हमने आपके लिए वेन्यू क्रिएट किया है, आप हमें एक मौका दें तो हम प्रेजेंट कर सकते हैं. तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमने क्या वेन्यू क्रिएट किया. हमने ओबेरॉय होटल का एक बहुत सुंदर सी फेसिंग रेस्टोरेंट था, उनके 3rd-4th फ्लोर. तो वो रेस्टोरेंट को हमने होटल को कन्विंस किया कि आपको भी एक बिजनेस मिल रहा है, आपको भी प्रॉफिट होगा, उधर उन कॉर्पोरेट कंपनी को भी चाहिए काम, सो लेट्स बेनिफिट करें एक दूसरे को म्यूचुअली. तो हमने उन्हें कन्विंस कर लिया, फिर क्लाइंट को वो जगह दिखाई, एंड यू वोंट बिलीव, क्लाइंट इतना खुश हुआ वो जगह देख के कि उसको जिस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्म किया, उसको जिस तरीके से हमने कॉन्फ्रेंस रूम में तब्दील कर दिया, तो वो इतने खुश हो गए, और इस तरह से हमें हमारा पहला इवेंट मिला. क्या बात है, वेरी गुड, जबरदस्त है. तो मैं में आपने मतलब काफी मेहनत की, और उसका एक दिन मतलब रिजल्ट मिला जी. और मैं इस किस्से से आपके सारे व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगी, सबसे पहले तो हिम्मत कभी मत हारिए, और रिजेक्शन से कभी घबराइए मत. रिजेक्शन से आपको कहीं ना कहीं एक नई दिशा जरूर मिलेगी. न्यू डायरेक्शन और अ रीडायरेक्शन टू योर अप्रोच वो बहुत जरूरी है, और ट्राई करते ही रहिए जैसे हम करते रहे. और एक वैल्यू एडिशन आपके क्लाइंट के लिए हमेशा रखिए कि आप उनके लिए क्या नया कर रहे हैं, आप उनको क्या बेनिफिट दे रहे हैं. इससे आपको हमेशा नए प्रोजेक्ट्स लेने में बेनिफिट होगा. और इस तरीके से हमने इसके बाद एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग भी लिया, जो एनआरआई क्लाइंट का था, जो हमने राजस्थान जोधपुर में किया, एक पैलेस में किया था. एंड उसके बाद इट वाज नेवर टर्निंग बैक. फिर तो हम करते गए, ऐसा था. मैंने सुना है आप काफी सारी सेलिब्रिटीज के साथ भी काम कर चुके हैं, इवेंट्स कर चुके हैं, तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस या कुछ जो शेयर करने जैसा हो आप बताइए, व्यूअर्स उससे समझ सके. जी. अब जो हमारे इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हम लोग सब पूरा इंडिया ही और इंडिया के बाहर भी सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं. सबके खुद के फेवरेट एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, सब लोग फैंस हैं. तो हमें ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली थी कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह करने में, और कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स जब हम करते हैं, वी ऑलवेज इनवाइट सम ऑफ द सेलिब्रिटीज जहाँ पे जरूरी होता है. आजकल तो वेडिंग्स में भी ये चीज बहुत कॉमन है, लोग सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाते हैं. तो हर एक सेलिब्रिटी का एक अलग प्रोटोकॉल होता है, उनकी सिक्योरिटी होती है, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द सेलिब्रिटी, वो कितने पॉपुलर है, कितने फेमस है, कितने बड़े हैं.
उस हिसाब से वो सारा प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना पड़ता है। हाँ, उनके साथ काम करने में शुरू में नर्वसनेस होती है, क्योंकि जिनको आपने हमेशा स्क्रीन पे देखा है, आप उनसे पर्सनली मिल रहे हैं, उन्हें ब्रीफिंग दे रहे हैं, और ये सारी चीजें जब आप उनके साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बीच में एक फैन तो जागता है, बट आपकी जो दृढ़ता है वो आपको वहाँ पे स्टैंड स्टिल रखती है कि नहीं, मुझे इसको 100% परफेक्शन के साथ करना है। तो सेलिब्रिटीज के साथ भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सभी इतने जोवियल होते हैं, और जब वो लोग वहाँ खड़े होते हैं, ऑफ कोर्स सारा चार्म उनके आसपास होता है। सो इट्स अमेजिंग, इट्स ऑलवेज गुड टू वर्क विद देम। कुछ नाम बता सकती है जिनके साथ आपने काम किया हो ऐसा? मैंने वैसे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है, और इतने सारे सेलिब्रिटीज, मतलब आप किसी का भी नाम लेंगे तो मैं उनको मिल चुकी हूँ, उनके साथ बात कर चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ। बट कई बार हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स इतने सारे होते हैं जिसमें वो उतना रिवील हम नहीं कर सकते। बट कुछ बोलूँ तो शाहरुख खान जी है, या अजय देवगन जी है, विद्या बालन जी है, अच्छा, और रियाना डिक्रूज जी है, अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, शंकर महादेवन जी है। म्यूजिक की अगर बात करें, क्योंकि मुझे खुद म्यूजिक बहुत पसंद है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है, और उनके साथ हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। बिकॉज उनके साथ जिस तरीके का काम है, जिस तरीके का प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सब फॉलो करने पड़ते हैं। अभी जैसे हम कुछ वेडिंग्स करते हैं, तो हमने एक वेडिंग किया था दिल्ली में, जो एक बीजेपी के कोई एमएलए थे, उनका मैं नाम अभी ले नहीं सकती ज्यादा डिटेल में, नहीं कोई वो किया था। तो उसमें हमारे अडवाणी जी आए थे, राजनाथ सिंह जी आए थे, वो सब आए थे। अभी ऐसे डिग्नेटरीज आते हैं तो इनका एक अलग ही लेवल का सिक्योरिटी प्रोसेस होता है। वो कहाँ बैठेंगे, कौन उन्हें सर्व करेगा, कौन मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता है, कितने लोग फोटो ले सकते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है, और इसमें मजा भी बहुत आता है और हम सीखते भी बहुत है। बट हाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अलर्ट बहुत रहना पड़ता है इन चीज़ों में। ऐसे क्लाइंट्स के साथ, ऐसे हाई एंड लोगों के साथ, you have to be very very alert and active. बढ़िया है नेहा जी। अच्छा, तो अभी आप मतलब ये बताइए कि मतलब जो इतने बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए आप मतलब कैसे अप्रोच करते हैं, और अभी तो आप रेगुलर बेसिस पे करने लगे हैं, तो मतलब क्या आपका रोड मैप होता है उसके लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए? सतीश जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमें अपनी विजिबिलिटी रखनी पड़ती है। हमारा जो भी काम है, कोई भी इंडस्ट्री की हम बात करें, अगर प्रोडक्ट विजिबल है या सर्विस विजिबल है, आपके कस्टमर खुश हैं, तो आपका वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, और उसी से रेफरेंसेस टू रेफरेंसेस ही आपको ऐसे लोग मिलते हैं। बिकॉज अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने की, आपके पास सर्विस है जो दिख नहीं सकती है, आप उसके बारे में बता सकते हैं या फिर कुछ रेफरेंस फोटो दिखा सकते हैं। तो ऐसी चीजों में आपके जो कस्टमर जो आपसे बहुत खुश हैं, वो आपको रेकमेंड करते हैं। तो मेरे केस में अगर मैं कहूँ, मेरे एक्सपीरियंस में, तो जो भी मेरे हैप्पी क्लाइंट्स हैं वो रिव्यूज लिखते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, रेफरेंसेस देते हैं। वहां से हमें एक फर्स्ट लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उस पर्सन को जाकर मिल सकें या उसको हम कुछ प्रेजेंट कर सकें। रेकमेंड कोई कर देता है, इट्स फाइन, बट आप उसको प्रेजेंट करिए। प्रेजेंटेशन के बाद क्या वैल्यू ऐड आप कर रहे हैं, एंड आप लर्न करने के लिए या उनको सुनने के लिए, लिसनिंग कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सुनना चाहिए सामने वाले को अच्छे से। अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो क्लाइंट आपसे हमेशा इम्प्रेस होगा। सही बात। और आप उन्हें वो चीज दीजिए, आप समझिए कि उनको क्या चाहिए। ये हर इंडस्ट्री में सूट करती है ये चीज, कि आप समझना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट को क्या चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो पैसा तो आपको मिलने ही वाला है, पैसा तो कहीं भी मिलेगा। लेकिन आपको अगर आपका नाम बनाना है, विजिबिलिटी बढ़ानी है, तो आपको आपके क्लाइंट को वो देना है जो उसको चाहिए, लेकिन उससे भी कुछ एडिशन प्लस करके ही हमें देना है, जो कि मैं फॉलो करती हूँ। सही बात है। आप इस तरह के मतलब पहले क्लाइंट को समझते हैं, उसके प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके बाद उसको सॉल्यूशन देते हैं, इसीलिए आप इतनी जल्दी इस जर्नी पे यहाँ तक पहुंचे हैं। मैंने सुना है आपका एक बुक है इंडिया की, जो उसमें इंडियन विमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में है, उसमें भी आपका कोई मतलब रोल है, उन्होंने आपको
मतलब फीचर्स किया हुआ है बुक के बारे में, तो कुछ आप ही बताइए ज्यादा वो बुक्स के बारे में क्या है और किस तरह का आपका उन्होंने मेंशन किया। जी, ये एक बुक है, इसका नाम है 51 मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने इसमें 51 जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फीचर किया है, और इसमें हर एक जगह से लोग हैं, जैसे आर्मी से भी लेडीज हैं, एयरफोर्स में है, मीडिया से है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है, IT इंडस्ट्री से है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत एक्सेल कर रही है, और इवेंट इंडस्ट्री से जैसे मैं हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में है। हर एक प्रोफेशन में जो लेडीज ने अपना अच्छा नाम कमाया है उन्हें इसमें फीचर किया गया है, उनकी जर्नी को, कि कैसे शुरू किया और किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंचे, और कैसे हम आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर कर सके या मोटिवेट कर सके, हमारे एक्सपेरिमेंट से या हमारी गलतियों से हम उनको बता सके कि वो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें वही सब चीजें हमारे बारे में फीचर किया गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी नेहा जी, मैं लास्टली इतना आपसे पूछूंगा कि ये जो हमारे व्यूअर्स है, रोड टू सक्सेस, काफी एंटरप्रेन्योर्स जो है वो सक्सेस पाना चाहते हैं, तो हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल टिप्स आज के लिए आपकी क्या रहेगी, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलूंगी, रिजेक्शन से घबराइए मत, फेलियर से बिल्कुल मत डरिए। फेल होंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक पक्षी भी जब उड़ना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, फिर वो उड़ना सीखता है। तो हमें कभी घबराना नहीं है उस चीज से। आप जो भी काम करते हैं उसे दिल से करिए। लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव, जैसे मैंने पहले कहा। कोई भी आपको ना बोल देता है तो कोई बात नहीं, पर जब हाँ बोलता है तो उसको सेलिब्रेट करिए, क्योंकि वो सेलिब्रेशन ही आपको इतना इंस्पायर करेगी कि हाँ मैंने वो कर दिखाया जो मुझे करना था, और उसको आपको आगे बढ़ने में हमेशा वो मोटिवेट करती है। परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दृढ़ता रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आप सभी लोग अंदर एक दृढ़ विश्वास रखिए कि जो मैंने सोचा है मुझे करना है और मुझे हारना नहीं है। मेरे एक आंटी हैं जो हमेशा हमें एक सेंटेंस कहते हैं, मन में अगर आतुर इच्छा है तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तो हमें वही चीज को फॉलो करना है, आतुर इच्छा रखनी है और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें। मुझे पता है कि लोगों को चैलेंजेस फेस होते हैं हर इंडस्ट्री में। वो पहला कस्टमर से लेने तक नेक्स्ट कस्टमर लाने के लिए हर बार चैलेंजेस आते हैं। भले फिर लोगों को पेमेंट्स के लिए फोर्स करना पड़ता है कि आपका पेमेंट नहीं आया, या आपके वेंडर ने आपको टाइम पे डिलीवरी नहीं दिया है आपके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या फिर आपका लेबर सडनली नहीं आ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो गया है वहाँ पे। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या मिडिल लेवल इंडस्ट्रीज है या एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सभी लोग उसे फेस करते हैं, हर कोई फेस करता है। तो हमें उसमें हमेशा एक चीज को ध्यान में रखना है कि आज ये सिचुएशन है तो इसे ओवरकम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए क्या करना है। चैलेंज आया है पर प्रॉस्पेरिटी या सक्सेस अगर हमें चाहिए, जैसे आपके शो का नाम है रोड टू सक्सेस, सक्सेस का मेरे मन में जो एक डेफिनेशन मैं वो बोलना चाहती हूँ। मेरे लिए सक्सेस का मतलब है प्रॉस्पेरिटी ऑफ द क्लाइंट, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द टीम, and growth and prosperity of myself and my company. Wow, this whole is equal to success for me. क्या बात है, क्या एनर्जी कभी डाउन नहीं होनी चाहिए, और ये बात आप हमेशा सब लोग को याद रखना चाहिए। सक्सेस का मतलब वही है जब सब लोग साथ में बढ़ रहे हैं, सब लोग साथ में आगे चल रहे हैं। वो साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेले विदाउट टीम तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। विदाउट टीम तो आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है, साथ मिलकर काम करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया सक्सेस की आपने डेफिनेशन दी नेहा जी, थैंक यू सो मच। काफी अच्छा लगा नेहा जी आपके साथ और आपके एक्सपीरियंस को सुनकर। मैं लास्टली फाइनली एक ही क्वेश्चन अभी पूछना चाहूंगा रोड टू सक्सेस के व्यूअर्स के लिए, आपकी क्या फाइनल टिप्स है जिससे लोगों को आगे बढ़ने में हेल्पफुल हुआ है, तो बताइए नेहा जी अभी जी सतीश जी। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि हम कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, किसी भी जगह में आपको सबसे पहले एक विजन बनाना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या गोल अचीव करना चाहते हैं। जैसे हम ये सब अपने MBA में पढ़ते थे कि आपको पता होना चाहिए 5 years डाउन द लाइन क्या कर रहे हो, फिर उसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप होना चाहिए,
तो सबसे पहले तो हमें विजन रखनी चाहिए, वो विजन के लिए गोल सेट करना चाहिए एंड उसके बाद में फोकस बहुत जरूरी है। सक्सेस हमें तुरंत नहीं मिलती है क्योंकि सक्सेस का कोई मंत्रा नहीं है, तो वो सक्सेस हमें तुरंत नहीं मिलेगी, तो हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, रिजेक्शन से घबराइए मत, वो आपको हमेशा एक नई दिशा, नई डायरेक्शन देगा, तो हमेशा उसे पॉजिटिव वे में लेकर आगे बढ़िए। जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलते हैं, आप क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनको इस तरीके से बात करिए कि उन्हें ऐसा लगे कि आप उन्हीं के परिवार का हिस्सा है। जब एक वैसा रिलेशन बिल्डअप हो जाता है तो क्लाइंट बहुत ही ओपनली आपके साथ डिस्कस करता है, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, और आपके लिए फिर वो इजी हो जाता है उसे समझकर उसके लिए सॉल्यूशन देना। तो क्लाइंट के साथ वो रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है कि वो आप उनका परिवार बन जाइए। अगर मैं एक सिंपल भाषा में कहूँ तो उनका परिवार बन जाइए। फेलियर से घबराइए मत, शुरू में फेलियर तो मिलने ही वाला है। फेलियर की परिभाषा भी अलग है। फेलियर का मतलब क्या है? फेलियर का मतलब ये है कि जो मैंने सोचा था वो रिजल्ट मुझे नहीं मिला, वो फेलियर है। अब मतलब ये नहीं है कि मेरी सारी मेहनत बेकार है, नहीं, मुझे उसमें बहुत सारी चीजें इंप्रूव करके अगली बार ट्राई करने पे सक्सेस मिलेगा, ये जरूर श्योर हो जाता है फेलियर के बाद। और अगर फेलियर नहीं हो तो आज हमारे साइंटिस्ट हमें चांद पे ना पहुंचा सके। तो ये बहुत जरूरी है हमें कि फेलियर को भी हम एक पॉजिटिव वे में लेके कि अब मैं इसको वापस ट्राई करूं, मैं इसमें वापस इंप्रूव करूं और आगे बढ़ूं, ये बहुत जरूरत है। आपका दृढ़ निश्चय, आपकी परसिवरेंस बहुत जरूरत है, और आतुर इच्छा। मैं अंत में यही कहूंगी, आतुर इच्छा बहुत जरूरी है। इच्छा होगी, प्लान बनेगा, एग्जीक्यूशन होगा, चैलेंजेस आएंगे तो फेलियर होगा तो फिर से ट्राई करेंगे तो सक्सेस मिलेगा। यही मंत्र है, यही रोड मैप है, यही सब कुछ है। तो बस आगे बढ़ते रहिए और एनर्जी कभी कम मत होने दीजिए। हमेशा खुश रहिए जो भी आप काम कर रहे हैं, और आगे बढ़ते रहिए बस। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रोग्राम में आई और इतना अच्छा आपने लोगों को मोटिवेट किया, गाइड किया, सही रास्ता सक्सेस पाने का बताया। उसके लिए मैं दिल से ट्रेनिंग गुरु की पूरी टीम की बिहाफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, और आशा रखता हूँ कि नेहा जी ने जो रास्ता अपनाया है वो हमारे व्यूअर्स भी अगर अपनाते हैं अपने बिजनेस में, हम वो जो खुद काम कर रहे हैं उसमें अपनाएंगे और डटे रहेंगे, मेहनत करेंगे, कंटिन्यूस मेहनत करते रहेंगे, और डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी उनको। और आशा रखता हूँ नेहा जी कि आप और आगे बढ़े, ANR वेडिंग एंड इवेंट और आगे बढ़े, इंटरनेशनली काफी सारे प्रोजेक्ट्स आगे भी करें और ज्यादा सफलता पाए। और हमें अगर जरूरत हो तो आप वापस हमारे पास आइए, आप हमें कुछ अपना गाइडेंस और मेंटरशिप देते रहिए, गाइडलाइन देते रहिए, कंसल्टेशन देते रहिए, जिससे हम लोगों को भी फायदा हो। तो थैंक यू सो मच नेहा जी अगेन। Thank you so much viewers, everybody. Thank you so much. Thank you so much सतीश जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस प्लेटफॉर्म पे मेरी नॉलेज शेयरिंग जो भी थोड़ा बहुत मैं आज अभी तक कर पाई हूँ उसे शेयर करने के लिए। एंड जब भी कहीं भी किसी को भी जरूरत है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प, टू गाइड। एंड ANR की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट ट्रेनिंग गुरु। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी आप और भी बढ़िया काम करें, इसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू व्यूअर्स, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे भी ऐसे ही और भी अच्छे बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल कोच, सक्सेसफुल मेंटर्स और कॉर्पोरेट ट्रेनर्स को हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपको अच्छे सही रास्ता बताते रहेंगे। और हम आशा रखते हैं कि ये प्रोग्राम देखकर आप अपनी मंजिलों को पार करें और सक्सेस पाए। वही मोटिव है रोड टू सक्सेस प्रोग्राम का। थैंक यू सो मच। आप ये प्रोग्राम देखिए, दूसरों को भी दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रास्ता और मंजिल खुद पाइए और सक्सेस पाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।